अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। इसकी मिसाल, इसकी एग्जाम्पल चंद दिन पहले होने वाली वर्ल्ड समिट में भी मिलती है। किस तरह सऊदी अरब ने बांग्लादेश हुकूमत की तारीफ की और उनकी खिदमात को भी माना और बांग्लादेश को इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार कहा। नाजरीन, अब सऊदी अरब बांग्लादेश की इक्तसादी तरक्की, इकोनॉमिकली खिदमात को भी कबूल करता है। व्यूअर्स, आज की न्यूज़ भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको मैं सऊदी हुकूमत की मोहम्मद बिन सलमान की हिकमत अमली के बारे में बताता हूं। नाजरीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सऊदी अरब को मुआशी हब बनाया जाए। जिस तरह बांग्लादेश ने मुआशी तरक्की की है, जिस तरह बांग्लादेश ने इक्तसादी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ है, उसी तरह मोहम्मद बिन सलमान भी चाहते हैं कि सऊदी अरब भी मुआशी तौर पर, इकानमी के तौर पर मजबूत हो। जिस तरह अब नज़रें बांग्लादेश पर हैं और काफ़ी मुल्कों की, इसी तरह सऊदी अरब पर भी हो। और आपने देखा कि बांग्लादेश में नाज़रीन इकराम ख़वातीन 80% वर्कर्स के तौर पर काम करती हैं। ख़वातीन 80% काम करती हैं वर्कर्स के तौर पर, जिसका नाज़रीन बांग्लादेश की गारमेंट्स जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और अब सऊदी अरब में भी उसी ही फार्मूले को लाया जा रहा है कि ख़वातीन को हर डिपार्टमेंट में लाया जाए। और आपने देखा कि जो सऊदी अरब को अब सेकुलर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जो मोहम्मद बिन सलमान का माइंडसेट है वो चाहते हैं कि जिस तरह से दुबई ट्रेड के हवाले से हब बना हुआ है, दुनिया की नज़रें हैं उसकी तरफ, और उसी तरह सऊदी अरब भी हो। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है अब उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके ऊपर हम तज्जिया भी करेंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब के सफ़ीर की बांग्लादेश की स्पीकर शीरी शर्मीन चौधरी से मुलाकात हुई है। ये पार्लियामेंट की जो स्पीकर हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात, पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप, सरमायाकारी और तरक्की के पहलुओं समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। नाज़रीन इकराम, स्पीकर ने कहा कि सऊदी अरब बांग्लादेश का दरीना दोस्त है। हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही मिसाली है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हुनरमंद कारकुनों की बड़ी तादाद के ज़रिए सऊदी अरब में रोज़गार के मौके पैदा करना एक काबिल सताइश इक़दाम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी इस वक्त सऊदी अरब में भी काम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इससे कबल सऊदी अरब के वज़ीर बराए नक़्लो हमर और लॉजिस्टिक खिदमात साले नासिर बांग्लादेश में आए और उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी का माहौल बांग्लादेश में पुरकशिश है। ये वो कह चुके हैं। और बांग्लादेश में कानूनी मामलात में इस्लाहात और तब्दीलियों ने नाजरीन सऊदी जो सरमायाकारों को राग़िब किया है, माइल किया है, अट्रैक्ट किया है। और 30 से ज़ायद सऊदी कंपनियां इस मुल्क में सरमायाकारी करना चाहती हैं, ये उनके वज़ीर ने कहा है सऊदी अरब के। और उन्होंने मज़ीद कहा था, याद कीजिएगा, कि सऊदी हुकूमत बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मनसूबों की माली मुआवनत भी कर रही है। सऊदी सरकारी और निजी कंपनियां नाजरीन बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, बिजली, बंदरगाह और तवानाई, काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में सरमायाकारी करने की भी ख्वाहिशमंद है। नाजरीन व्यूअर्स, सऊदी अरब के सफ़ीर की बांग्लादेश की स्पीकर शीरी शर्मीन चौधरी से जो मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने बांग्लादेश के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए भी व्यूअर्स सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत भी की है। और ये मुलाकात क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश सऊदी अरब के जो सफारती ताल्लुकात की 45वीं सालगिरह की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सऊदी सफ़ीर की दावत कबूल की। वो जो सऊदी सफ़ीर दावत देने के लिए आए थे तो वो दावत स्पीकर ने कबूल कर ली है। और इसके साथ ही सफ़ीर ने कहा कि पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप दोनों ममालिक की पार्लियामेंट और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार भी अदा कर सकता है। डियर व्यूअर्स, इस मौके पर पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। इस तरह एक बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर ये गुफ्तगू हुई है और स्पीकर को दावत दी गई है सफ़ीर की तरफ से, सऊदी सफ़ीर की तरफ से वो दावत कबूल कर ली गई है, जो 45वीं सालगिरह मनाई जाएगी। नाजरीन देखें, जो बांग्लादेश है वो अब नज़रों में है। बांग्लादेश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, अब सऊदी अरब भी चाहता है कि बांग्लादेश ने जो जो डिपार्टमेंट के अंदर तरक्की की है, जिस जिस
फार्मूले के साथ जो जो इन्होंने रिफॉर्म्स की हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने, और इंडस्ट्रियल जोन के अंदर और इक्तिसादी तौर पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है बांग्लादेश, इसमें कोई शक नहीं है। अब सऊदी अरब भी उसी तरह चाहता है उसी ही फार्मूले को आजमाया जाए सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर हालिया आपने देखा कि जो खवातीन थी उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी कि आपने हिजाब के साथ आना है, वो पाबंदी भी हटा दी गई। और बांग्लादेश में देखा कि आपने के 80% 80% जो खवातीन हैं उनका हिस्सा है एज आ वर्कर्स के तौर पर वो काम करती हैं। और देखा जिस तरह बांग्लादेश की जो गारमेंट्स डिपार्टमेंट है वो जिस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, तरक्की कर रहा है। अब जो सऊदी अरब है वो भी चाहता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो भी अपना हिस्सा डालें अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने अपने जितने भी शोबे हैं उसके अंदर। आपने देखा कि पहले गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी सऊदी अरब में ख़वातीन को, लेकिन अब फीमेल को ये इजाज़त मिल चुकी है कि वो ड्राइव कर सकती हैं। और इसी तरह आपने देखा कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान की ये पॉलिसी है कि वो सऊदी अरब को एक सेकुलर रियासत भी अब बनाना चाहते हैं। हाल ही आपने देखा कि सलमान खान बॉलीवुड के बड़ा नाम में एक्टर हैं, उनका एक कंसर्ट होता है वहाँ, बहुत बड़ा, लगभग 80,000 लोगों ने वहाँ पर शिरकत की और किस तरह लोग वहाँ पर आए। और इसी तरह जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश ने तरक्की की है, बांग्लादेश अब दुनिया की नज़रों में, इसी तरह अब जैसा कि दुबई को आप ले लें कि ट्रेड के हवाले से वो हब है, इसी तरह आप मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि जो सऊदी अरब है वो भी इसी तरह हब बने, एक मेन मुल्क के तौर पर सामने आए, एक सेकुलर कंट्री के तौर पर सामने आए, जिसकी वजह से आपने देखा कि वहाँ पर सिनेमा घरों भी खुल चुके हैं और इसके साथ साथ फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में भी रिलीज़ की जा रही हैं और तमाम वो इक़दाम सऊदी हुकूमत कर रही है जिससे वो ग्रेज किया करती थी। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के बारे में इस तरह से उनका बयानिया सऊदी अरब गवर्नमेंट का कि बांग्लादेश एक पुरअमन मुल्क है, बांग्लादेश जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक साजगार, पुरकशिश, अट्रैक्टिव जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा माहौल है, इस तरह का उनका बयान आना मेरे ख्याल में एक अच्छा शगुन है। बांग्लादेश की जो इकॉनमी है, बांग्लादेश की जो ट्रेड है उसको ख़ासा फ़ायदा भी होगा। और इस तरह आपने देखा कि वो जब लास्ट टाइम आए थे, लगभग कोई अभी 15 से 20 दिन हुए हैं जब ये समिट हुई थी, बांग्लादेश में ही हुई थी, और जब उनके वज़ीर आए उन्होंने इत्मीनाद का इजहार किया। वो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बांग्लादेश में कई शोबाजात में, जिस तरह मैंने आपको बताया इसी वीडियो में कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं और दीगर जितने भी शोबे हैं उनके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं। इसी तरह तरक्की का एक वफ्द भी आया, उन्होंने भी इत्मीनाद बढ़ाया बांग्लादेश के ऊपर। इस तरह मेरे ख्याल में बांग्लादेश एक अपनी ये प्लानिंग बनाने में, इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने समिट करवाई थी सरमायाकारी की, वो उसमें वो कामयाब हो चुका है। और अब जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे वो टर्की के हों चाहे वो सऊदी अरब के हों, वो बांग्लादेश में काम करना चाहते हैं और बांग्लादेश की उनको पॉलिसी पसंद आई है। और उसी पॉलिसी को मैं तो ये कहता हूँ, जिस कंट्री के अच्छे काम हों, इक़दामात हों, उनको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, वो अपने मुल्क के ऊपर आप भी अप्लाई करें। जिस तरह से पाकिस्तान ने कुछ इक़दामात को, कुछ रिफॉर्म्स को अपनाया, चाइना की कुछ रिफॉर्म्स को लेकर के, तो वो ख़ासा फ़ायदा हुआ है। इसी तरह जिस कंट्री की जो भी चीज़ अच्छी लगे वो अपनानी चाहिए। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है इसके बारे में आपने ज़रूर आगाह करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।